उम्मीद करता हूँ कि आपका नया सेशन शुरू हो गया होगा और आप अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। और उम्मीद करता हूँ कि कुछ सिलेबस आपने ख़त्म भी कर लिया होगा। जो एडवांस बच्चे होंगे वो आधा ख़त्म कर चुके होंगे। आपको पता है कि आप अगले साल यानी 2024 में एग्ज़ाम देंगे, और जिसमें एक एग्ज़ाम आप फिज़िक्स का भी देंगे। और आप जानते हैं कि इसमें नंबर लाना कोई मामूली बात तो है नहीं। देखिए, एवरेज नंबर तो ठीक है, 75 to 85 आ जाते हैं। अच्छे मार्क्स बोले जाएंगे, 85 इज़ ए वेरी गुड मार्क्स इन फिजिक्स। बट जो बच्चे 90 प्लस जाना चाहते हैं, क्योंकि हर एक बच्चा चाहता है कि उसे अच्छा कॉलेज मिलने पाए, उसे सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज होने पाए, परसेंटेज अच्छा बनना पाए, और थोड़ा सा नाम आम भी परिवार में हो जाए कि हमारे भाई, हमारे बच्चे ने इतना स्कोर किया था फिज़िक्स में। क्योंकि फिज़िक्स जनरली एक टफ सब्जेक्ट है, बहुतों को समझ में नहीं आता है, और उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। जिसका जो इंटरेस्ट है वो अपने हिसाब से पढ़ता है। ठीक। अब जाहिर सी बात है कि स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। 95 प्लस की बात कर रहा हूँ। देखो, मैंने बोला 70 80 आप लाएंगे, अच्छे मार्क्स होते हैं, क्योंकि 70 मार्क्स होता है इसमें, और इसमें 70 में आपको लाने होते हैं थ्योरी के मार्क्स, प्रैक्टिकल के मार्क्स अलग होते हैं। ठीक है, 30 मार्क्स उसमें से जो आपका रेशियो बने, जितना अच्छा आप अपना लैब तैयार करेंगे उस हिसाब से आपको नंबर मिल जाते हैं। यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम फिजिक्स में स्कोर कैसे करें। ठीक है, समझते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो फिजिक्स में स्कोर करने के लिए फिजिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। कि यदि आपको पता है कि इसमें क्या आने वाला है, क्या इम्पोर्टेंट है, यदि ये चीज़ें आपको पता हैं, तो मुझे नहीं लगता कि फ़िज़िक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ होगी। हाँ, इसमें न्यूमेरिकल और प्लस थ्योरी दोनों ही चीज़ इन्वॉल्व है, इसलिए सब्जेक्ट दूसरों के कंपेयर में थोड़ा टफ बन जाता है। मैथ्स में आप केवल जनरली आप न्यूमेरिकल्स ही पढ़ते हैं, और सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट होते हैं। सिंपल नहीं बोल सकता हूँ, मैथ भी एक टिपिकल सब्जेक्ट है, और जाहिर सी बात है वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी होती है। पर हाँ, वहाँ पर थ्योरी ज़्यादा हमें याद नहीं करनी होती है। पर फिजिक्स में यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। मैथ में क्या होता है कि यदि आपने कोई क्वेश्चन सही कर दिया है, तो उसमें नंबर, यदि आप 4 मार्क्स का है तो 4 मार्क्स नेट मिलने ही मिलने, वो कम नहीं होंगे। फिजिक्स में ऐसा नहीं होता। यदि थ्योरी आई है और 4 नंबर की थ्योरी है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप चाहे जितने भी एक्यूरेट लिखें उसमें 4 में 4 दें। ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि हर एक साइंटिस्ट अपने हिसाब से थ्योरी बनाता है। यानी बुक्स भी आप देखेंगे तो एसएल, एनसीईआरटी, कुमार मित्तल और बालाजी, बहुत सारी पब्लिकेशन, यहाँ पर हज़ारों बुकें हैं, और सबका कॉन्सेप्ट क्या है, सबकी थ्योरी क्या है, अलग है। तो आप ये नहीं मान सकते कि भाई थ्योरी थ्योरी के अकॉर्डिंग कि ये एकदम सही है, ऑथेंटिक है, और नंबर मिलने ही मिलने चाहिए। ठीक है, ओके। तो वो अपने हिसाब से डाइवर्जन होता ही होता है इसमें, इसलिए यहाँ पर नंबर कमाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पर जिस हिसाब से ऐसे सीबीएसई की नई गाइडलाइंस आई है, तो फर्स्ट ईयर वालों के लिए और इंटर वालों के लिए कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन अब 30 से 40% के आसपास कर दिए गए हैं। तो मतलब जनरली ये है कि यहाँ पर मल्टीपल का जो वेटेज है वो बढ़ेगा, और लॉजिक टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, जिससे आपको नीट जेई और आगे के जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें आपको हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि फिजिक्स को हैंडल कैसे करना है। भाई, टिपिकल है, पर इम्पॉसिबल नहीं है। हमारे कई स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, 92 94 तक वो गए हैं। और जाहिर सी बात है कि इतना स्कोर करना कोई आम बात तो है नहीं। सिलेबस को बहुत अच्छे से रीड करना होता है। सबसे पहली चीज़, आपको सिलेबस जितना भी आपके पास 16 चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो उस 16 चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करना है, जिसमें से आपको कई यूनिट्स, और मैं मोटा मोटा पढ़ाता हूँ, तो मैं जनरली बोलता हूँ बच्चों से 4 यूनिट बहुत अच्छे से पकड़ के चलो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेट, ऑप्टिक्स, और उसके बाद वाला सेमीकंडक्टर वाला जो पोर्शन होता है, उसमें थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स भी होती है, एटम एटम न्यूक्लियर, आपको पकड़ के चलना पड़ेगा। पर यदि आप 4 यूनिट अच्छे से पकड़ लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से कवर करिए, मैग्नेट अच्छे से कवर करिए, ठीक है, ऑप्टिक्स अच्छे से कवर करिए। यहाँ पर यदि चीज़ें आपने कवर कर ली, 4 यूनिट आपने अच्छे से पकड़ के चली, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा समस्या होगी। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।
अब इस बार जो पैटर्न देखा गया है, इस बार का जो सीबीएसई का पैटर्न आया वो काफ़ी अलग रहा है। ठीक ठीक है, जहाँ पर हमें एक बड़ा क्वेश्चन में मिल जाता था 5 नंबर में, यदि एक बड़ा सिंगल क्वेश्चन आता था, इस बार क्या किया उन्होंने, थोड़ा सा अलग अलग किया, 2.5 नंबर में बांट दिया, फिर किसी को 3 का किसी को 2 का बना दिया। मतलब उन्होंने उसी 3 घंटे में आपकी मेहनत बढ़ा दी है और अपनी मेहनत क्या कर ली है, कम कर ली है, क्योंकि उन्होंने बढ़ा दिया MCQs। ठीक है, इस बार 20 क्वेश्चन इस बार देखने को मिले थे, और शायद ये इसका वेटेज अगले साल और बढ़ेगा जिस हिसाब से सीबीएसई बोल रहा है। ठीक है, तो आपको पढ़ना किस तरीके से है, देखो जनरली यदि आपको मैं मान के चलो 100 में मैं लेके चल रहा हूँ, जिसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों मिला रहा हूँ। यदि आप 70 से 80 के बीच में रहना चाहते हैं तो कम से कम अपने सिलेबस को 2 बार ख़त्म करिए। कितनी बार? कम से कम 2 बार। हाँ, दूसरी चीज़ ये है, नोट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं इस चैनल पे भी, परेशान ना हो, इस चैनल पे भी अभी जल्द ही मैं इंटर का सिलेबस शुरू कर दूंगा। हाई स्कूल का इलेक्ट्रिसिटी मैंने डाल दी है, लगभग हो गया, उसमें एक लेक्चर और डाल करके उसको ख़त्म कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं करवाऊंगा, परेशान होना, विद बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल भी करवाने वाला हूँ, विद बेसिक टू एडवांस तक। तो 70 से 80 क्वेश्चन, 80 मार्क्स जो होते हैं, यदि आप उससे 2 बार सिलेबस ख़त्म कर लेंगे, ठीक ठाक प्रैक्टिस करेंगे, तो 70 से 80 मार्क्स आराम से बन जाते हैं। पर प्रॉब्लम पता है कहाँ होती है? प्रॉब्लम ये होती 80 के बाद जाना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यार। यहाँ पे बच्चों से नहीं हो पाता है। बच्चे सोचते हैं कितना ही जोर क्यों ना लगाओ, ये 85 से ऊपर जाता ही नहीं, चाहे जितनी दम लगा लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको इस 10 मार्क्स, यानी यदि मान लो 95 तक आपको जाना है, तो यहाँ से 15 मार्क्स का जो वेरिएशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है। क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक, देखो 70 से 80 मार्क्स वो मैं बता रहा हूँ उस बच्चे के आ जाएंगे जिसने बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ लिए हैं, ठीक ठाक पढ़ लिया, थ्योरी भी पढ़ी है, डेरिवेशन भी जो बैक ईयर के आए हैं अच्छे से आए हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप मान के चलो कि 15 क्वेश्चन, यानी 15 नंबर से 20 नंबर का मटेरियल ऐसा होगा जिसने बहुत अच्छे से डेप्थ में पढ़ा है, वही वो निपटा पाएगा। वो हर साल होता है बेटा, हर साल वहीं पे पता चलता है कौन बच्चा वेरी वेरी मोस्ट, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके आया है, बैक ईयर लगा के आया है, और किसने डेप्थ में जाके सच में डीप स्टडी करी है फिजिक्स को लेकर के। वहाँ पर इसके मार्क्स बनते हो, वही बच्चे बाद में 95, 96, 98, 99 तक जाते हैं। देखिए, हवा में बातें नहीं होती हैं, पर यदि कोई बच्चा 95, 94, 95 कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उस बच्चे में पोटेंशियल तो है। ठीक है, पोटेंशियल तो है। और सीबीएसई में, क्योंकि सीबीएसई हर एक नंबर को बहुत ज़्यादा वैल्यूबल बनाने वाला है, जो 2024 का एग्ज़ाम होगा उसमें हर एक नंबर बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होने वाला है। तो आपको कॉन्सेप्ट को बहुत डेप्थ में जाकर पढ़ना पड़ेगा, और 95 करने के लिए मिनिमम आपको 3 बार सिलेबस को बहुत अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा, और डेली बेसिस पे आपको 1 से 2 घंटे फिजिक्स में देने पड़ेंगे। कैसे सर 1 से 2 घंटे? हाँ भाई, पर डेली देना है, कोई छुट्टी नहीं देना। संडे छोड़ दो, संडे अपने बैठ के हथियार में धार लगाओ, मतलब अपने दिमाग में, ठीक है, दिमाग में बैठ के क्या लगाओ, धार लगाओ। क्योंकि हम लोग भी यही करते थे यार, 6 दिन खूब तबीयत से पढ़ते थे, पर 7वां दिन होता था बस दिमाग को रिलैक्स दो, उसको फिर से धार लगाओ, चमकाओ, और फिर मंडे से जुड़ जाओ। तो डेली बस, क्योंकि आपको बहुत सब्जेक्ट डील करने हैं, तो फिजिक्स को डेली से 1 से 2 घंटे दो, जिसमें से आप दिन सेट कर लो कि 3 दिन मैं थ्योरी पढ़ूंगा और 3 दिन उसी थ्योरी के न्यूमेरिकल में लगाऊंगा, और इसको रिपीट में करते रहो। बेटा आपके पास 16 चैप्टर हैं, ये 16 चैप्टर को ढंग से पढ़ लोगे, ढंग से ख़त्म कर लो। बहुत बच्चे होंगे जो अपनी कोचिंग्स में मैग्नेट ख़त्म कर चुके होंगे, क्लासों में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ख़त्म हो चुकी होगी, पर जाहिर सी बात है ख़त्म करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। क्योंकि यदि आपको वहाँ तक पहुँचना है, आपको यदि वहाँ तक पहुँचना है 95 तक, या फिर मैं 90 प्लस भी बोलूँ, यदि यहाँ तक पहुँचना है, तो आपको सिलेबस को, न्यूमेरिकल्स को, मल्टीपल को एकदम अच्छे से घोट के पीना पड़ेगा। मतलब हर एक कॉन्सेप्ट हो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ रट्टा मारिए, देखो रट्टा मार नहीं सकते हो। केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, मैथ भी है, जो बच्चे बायो लेके चल रहे हैं उनके साथ बायो भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी, फिजिकल भी। कितना अब रट्टा मारोगे? नहीं मार पाओगे। आपका दिमाग वो टॉलरेट ही नहीं कर पाएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी पड़ेगी।
एक ही कॉन्सेप्ट के बोर्ड बनाओ, अपना सामने अपने बोर्ड बनाओ, उसमें चिट्स लगाओ, चिट्स लगा के अपने ऑर्डर को रिवाइज करो कि आज यदि मैंने यानी 4 टॉपिक पढ़े हैं तो इस 4 टॉपिक को इस तीसरे दिन रिवाइज करना है, फिर 4 टॉपिक पढ़े फिर इस तीसरे दिन रिवाइज करना, और यहाँ पर क्या करना है उसके न्यूमेरिकल लगाना। इस तरीके से शेड्यूल यदि तुम बनाओगे तभी फिजिक्स में तुम्हारा नंबर जाएंगे। यदि आप सोचो टेम्परेरी ऐसे सेलर फिलर करके पढ़ लोगे तो बेटा कहो तुम्हारे 70 में तुम 30 लाने में भी आफत तुम्हें हो जाए। और यदि ढंग से पढ़ोगे इन्हीं 70 में 60 तक बच्चे आराम से लाते हैं, 65 भी लाते हैं, और वही बच्चे 90 प्लस स्कोर करते भी हैं। तो सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक एक चीज़ आपको सिलेबस से बात करनी पड़ेगी, और बात तब करोगे जब आप फिजिक्स को टाइम दोगे अपने घर पे स्टडी टेबल पे, जहां आप बैठ के पढ़ते हो। और अभी से अपना टाइम शेड्यूल सेट करो, रात में सोना कम करो, ज़्यादा सो लोगे या फिर ज़्यादा नहीं सोओगे बेटा परेशान ना हो। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई बच्चा रात में पढ़ते पढ़ते मर गया, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ऐसा कभी नहीं, मैंने अपनी जीवन में ऐसा कुछ नहीं सुना। तो पढ़ते हुए तो नहीं मरोगे, पर हाँ यदि तुमने रात अपनी काली करी है पढ़ाई के चक्कर में तो जीवन तुम्हारा जरूर बन जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। और फिर 90 प्लस करना आपके लिए एकदम हलवा होगा, एकदम हलवा। बाकी आप चैनल से जुड़े रहिए, यहाँ पर न्यूमेरिकल्स और थ्योरी विधिवत आराम से नीट फाउंडेशन जेई फाउंडेशन के हिसाब से मैं लेके चलूँगा, और उम्मीद करूँगा कि मैं आपको क्वालिटी कंटेंट यहाँ पर दे पाऊँ। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।